Good evening, everyone. I hope you all are doing great in your life. Today, we are going to start with a new topic that is sigma bonding in tetrahedral complexes. अभी हमने पिछली वीडियोस में दोनों वीडियोस में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे? सिमिलर वे में वैसा पैटर्न फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता था? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मेटल वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सिग्मा सिमेट्री. आपने वो ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हैं जो मेटल के मेटल के कॉम्बिनेशन के साथ मैच करेंगे. अभी हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं? Ml4 टाइप है. यानी कि जब हमने ऑक्टाहेड्रल को ऑब्जर्व किया था तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन निकल के आया था सिग्मा बॉन्ड का, उसमें आपने देखा होगा. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ईजी होता रहे. A1G EG प्लस T1U. तो यहाँ पर हमारे पास जो सम बना था वो क्या बना था? 6 लिगेंड्स थे. तो कॉम्बिनेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो. ए का मतलब एक ऑर्बिटल, ई का मतलब 2 ऑर्बिटल, टी का मतलब 3 ऑर्बिटल. 3 + 2 + 1 दैट इज 6. तो अगर 6 लिगेंड्स अटैच थे तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन निकल के आया था सिग्मा सिमेट्री का दैट इज ऑफ प्लस टोटल 6, उसका भी 6 था. सिमिलर वे में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? 4 लिगेंड्स हैं तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी, वो कॉम्बिनेशन भी किसका रूल फॉलो करेगा? 4 का. तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल के लिए कॉम्बिनेशन है वो क्या है? A1 प्लस T2. तो A1 प्लस T2. अभी आपके पास डाउट होगा कि अभी हमने यहाँ पर G और U क्यों नहीं डाला? G और U किसकी वजह से होते हैं? जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल किया था तो ऑक्टाहेड्रल में ये जो मेटल है वो एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन की तरह काम कर रही है. इसकी वजह से G और U की सिमेट्री क्या होंगी? इंट्रोड्यूस होंगी. लेकिन टेट्राहेड्रल में ईच एंगल विल बी 109.5 अप्रॉक्सीमेटली. तो हमारे पास जो एंगल हैं अभी यहाँ पर अगर हम सपोज मेटल को सेंटर में रखते हैं तो अभी हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एटम होगा, यहाँ चले तो एटम नहीं है, स्पेस है. तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है? मिसिंग है. अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन मिसिंग होगा दैट मीन्स तो सबस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होगा? G और U की सिमेट्री क्या होगी? मिसिंग होगी. तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? A1 प्लस T2. नो लेट्स चेक इट कि ये कॉम्बिनेशन सही निकल के आया है या नहीं. तो कैसे चेक करोगे? A का मतलब एक ऑर्बिटल, T का मतलब 3 ऑर्बिटल, 1 + 3 दैट इज 4. तो इसका मतलब हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? सही है. तो नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? हमने कंपेयर करना होता है मेटल का और लिगेंड का, जो जो कॉम्बिनेशन में मैच करेंगे. हमारे पास मेटल के ऑर्बिटल्स क्या होंगे? यहाँ पर जब ऑक्टाहेड्रल था तो हमारे पास S को हम क्या बोलते थे? A1G. अभी टेट्राहेड्रल है और सिमेट्री नहीं है. S को क्या बोलेंगे? सिर्फ A1. P को क्या बोलेंगे? T2 सिंपल. और D के ऑर्बिटल्स फिर से 2 पार्ट्स में स्प्लिट होंगे लेकिन G और U मिसिंग है तो सिंपल T2 और E होगा. क्लियर? जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल था तो हम कैसे कॉम्बिनेशन बोलते थे? साथ साथ में रिकॉल किया करो. S P और D. तब हम S को क्या बोलते थे? ऑक्टाहेड्रल में मलिकन सिंबल क्या था? A1G. P के लिए क्या था? T1U. D के लिए क्या था? T2G और EG. लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिसिंग है तो हमारे जो न्यू सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? S को आप क्या बोलोगे? G हटा दोगे. G या U हटा देना है. तो A1. P के लिए हमारा सिंबल क्या हो गया रजत? चेंज हो गया. ठीक है. टेट्राहेड्रल में ये 1 और 2 हमारे सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू प्लेन होता है. तो यहाँ पर प्लेन मिसिंग हो गया, इस वजह से हमारा सिमेट्री चेंज हो गया 1 से 2. पिछली बार हम उसे T1U बोलते थे ऑक्टाहेड्रल के केस में, अभी आप T2 बोलोगे. तो अभी हमारे पास देखने के लिए क्या है? यहाँ पर T2 में अगेन हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3. DXY, DYZ, DZX. और E में हमारे पास सेम ऑर्बिटल्स हैं DX² - Y² और DZ². क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने क्या नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते थे? ये कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करते थे. अभी टेट्राहेड्रल का जो हमारे पास बेसिक डायग्राम है, टेट्राहेड्रल हमारे पास
क्यूब में अरेंज होता है। ठीक, तो इस वजह से अभी डायग्राम में, तभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे कम पूछा जाता है, क्योंकि लिगेंड्स की जो पोजीशन है वो 3 डायमेंशन में इमेजिन करनी है, ना कि 2 डायमेंशन में। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में लिगेंड कहाँ पर है, ऑपोजिट फेसिस के डायगनल्स पर। यहाँ पर ये डायगनल कंसिडर कर लिया, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर मैंने ये डायगनल लिया तो इसके ऑपोजिट फेस का ये वाला डायगनल पर एटम नहीं है। उसी वे में यहाँ पर अगर ये डायगनल ले लिया तो फिर दूसरा डायगनल क्या होगा, ये हमारा मेटल क्या होगा, सेंटर में। तो लिगेंड्स हमारे उस वे में बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए बार बार क्यूब के अंदर अपने जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका पोजीशन शो करना और फिर इमेजिन करना कि बॉन्डिंग वैसे ही हो रही है, इसलिए ये क्वाइट टीडियस है। इसलिए एग्ज़ाम में भी आपको ये टॉपिक कम पूछा जाता है। अगर आपको पूछा भी जाए तो आपने क्यूब में कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास इस डायग्राम को आप वैसे वैसे ऑब्जर्व करो। अगर आपका डायग्राम जो आर्ट है वो अच्छा हुआ तो हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले A1G है। A1G को तो हम सिंपल ही बोल सकते हैं, A1G मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो लिगेंड चाहे 109.5 के एंगल पर हो चाहे 90 डिग्री के एंगल पर, A1 तो स्फेरिकल बॉल की तरह है, तो इसका मतलब सब इसे अप्रोच कर सकते हैं। तो उसका लिगेंड का कॉम्बिनेशन 1 बाय नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। तो ये सबसे सिंपल है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हो, 1 स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। तो अभी नेक्स्ट क्या करोगे, T2 में हमारे पास PZ PX PY तीनों और p ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी आपको डायग्राम के थ्रू देखना पड़ेगा। इसमें इन तीनों में से आपको जो भी ऑर्बिटल इजी लगेगा आप एग्ज़ाम में वो एक्सप्लेन करना क्यूब ड्रॉ करके, और बाकी के सिमिलर वे में ऐसे बोल देना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे ये वाला Z वाला ज़्यादा इजी लग रहा है कि यहाँ पर आप इसे पॉजिटिव ड्रॉ करोगे, ऊपर वाली लोब्स को आप कहोगे सेम फेस की हैं और नीचे वाली दोनों ऑपोजिट फेस की हैं, तो हमारे पास ईजिली चल जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो इसके लिए ये लिगेंड को पलटना पड़ेगा, फेस को उल्टा करना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। जब भी आपको फेज उल्टानी पड़े तो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। ये सिंपल वे में ऐसे याद रख लो। या फिर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इन दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर नेगेटिव है तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमारे पास PX ऑर्बिटल है। सपोज मैंने ये देखो, आपको पहले एक्सिस उसने सिग्निफाई कर दी कि वो एक्स वाली एक्सिस ये है, वाई इस वे में है और जेड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का ऑर्बिटल ये हो गया। अभी देखो ध्यान से, अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि L2 के साथ हमारा पॉजिटिव कोफिशिएंट होगा, जबकि ये इस सिचुएशन में है, राइट। तो इस वजह से ये पैरेलल होने की वजह से हमारे पास देखने में ये पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसका बॉन्ड इसके साथ होगा, इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट को ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है। तो अभी अगर जिसको क्लैरिटी होगा, सिग्मा वन तो हमें पॉजिटिव ही लग रहा था, क्योंकि दोनों ही हमें ऐसे लग रहे हैं कि ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव के होंगे, लेकिन ये टिल्टेड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस वजह से इसका कोफिशिएंट नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास सिग्मा 3 और सिग्मा 4 तो हमें डायरेक्टली विजुलाइज हो रहा है कि ये फेज बदलेगा, इसलिए ये तो नेगेटिव होगा, दूसरा इसके साथ होगा पॉजिटिव। तो ऑल इन ऑल अगर हमें एग्जामिनर को एक्सप्लेन भी करना हो और लीव भी करना हो तो आप PZ एक्सप्लेन करना। तो देखो यहाँ पर कोई दो नेगेटिव होंगे, कोई दो पॉजिटिव होंगे, तो उसी वे में सबसे इजी है ये सब एग्जैक्टली आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि ये पॉजिटिव फेज है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव कोफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पर नेगेटिव फेज हो गया तो ये नेगेटिव कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, तो इससे ये आपके दोनों पोर्शन स्किप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्बिटल ड्रॉ किया है उसने DXY। तो अभी इस पोजीशन को ध्यान से देखो, जहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये इस फेज पे है तो इसे पॉजिटिव के साथ शो किया है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो इसे यहाँ पर फेज को पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो इस फेज में नेगेटिव और इस फेज के इस कॉर्नर पर नेगेटिव।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप डायग्राम करोगे अगले ऑर्बिटल्स के लिए तो सिर्फ आपको सर्कल्स दिखेंगे। इन सर्कल्स का मतलब ये है। तो यहाँ पर भी आप सिमिलर वे में करो, आप सिर्फ एक को ड्रॉ करो। कोई भी दो, हमेशा आप देखोगे ये कोफिशिएंट्स कोई भी दो नेगेटिव हैं तो आपका ये दोनों पोर्शन स्किप हो जाएंगे। तो आप सिमिलर वे में ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स तीनों बीच में होती हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं, इसलिए इन तीनों का नेचर सेम होगा, लेकिन लिगेंड्स का जो कॉफिशिएंट है नेगेटिव वो चेंज होता रहेगा। इसलिए आप ये सबसे इजी है, यहाँ से इजीली आप गेस कर पा रहे हो कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले ये नेगेटिव लोब है, ये इसके पास है तो हम इसे एग्जैक्टली नेगेटिव बोल देंगे। उसके बाद नेगेटिव, ये वाली सेकंड लोब हमारे पास नेगेटिव है और थर्ड और फोर्थ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर इमेजिन करने के लिए हमें हमेशा क्यूब की, विद द हेल्प ऑफ क्यूब वी आर एबल टू एक्सप्लेन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसलिए थोड़ा सा सिचुएशन टीडियस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें क्या करते हो, आप सिर्फ वेव फंक्शंस लिखते हो और स्टार वेव फंक्शन बॉन्डिंग के लिए और एंटी बॉन्डिंग के लिए प्लस माइनस डालकर शो कर देते हो। या आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अगर आप A1 लिखोगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, A1 स्टार लिखोगे तो यहाँ माइनस आएगा। सिंपल क्या करना है, A1 यानी कि मेटल के ऑर्बिटल को लिगेंड के कॉम्बिनेशन के साथ ऐड करना है। अगर प्लस हुआ बॉन्डिंग, माइनस हुआ तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन सिमिलर मैनर आप उसे ऐड करते रहोगे और इस वे में आपके पास कॉम्बिनेशंस से बन जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हो, डी, एस और पी मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर सेंटर में हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऊपर हमने लिगेंड ऑर्बिटल्स मेंशन कर रखे हैं। यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आया था, A1 प्लस T2, यहाँ पर T2 और E, A1 T2। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम, सबसे पहले जहाँ पर कम नंबर हो, देखो मेटल और लिगेंड दोनों प्रेजेंट होंगे सिमेट्री में तो ही बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर ये दो ही एलिमेंट हैं, यहाँ पर चार देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर A1 और T2 साइड में लिखो और काउंट करो। A1 कितने हैं, 1 2, कहाँ पर हैं, सिग्मा में, तो हमारे पास एक सिग्मा होगा, एक होगा सिग्मा स्टार। T2 कहाँ पर है, काउंट करो, 1 2 3, 3 हैं तो कैसे शो करोगे, एक होगा सिग्मा, एक होगा सिग्मा स्टार, वो भी क्या पार्शियल एंटी बॉन्डिंग, एक होगा हमारे पास कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। तो इस वे में ड्रॉ करने से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें कितने ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दिखने चाहिए। तो टोटल 5 होने चाहिए। अभी हमने एक, ये तो नॉन बॉन्डिंग हो गया, इसे हम काउंट नहीं कर रहे। 5+1 6 होना चाहिए। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, हमने नॉन बॉन्डिंग ढूंढना होता है जो इसमें से किसी एक के पास नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ड्रॉ कर दिया। नॉन बॉन्डिंग ड्रॉ करने के बाद उसके नॉन बॉन्डिंग के नीचे हमने सारे बॉन्डिंग सेट करने हैं और नॉन बॉन्डिंग से ऊपर हमने सारे एंटी बॉन्डिंग सेट करने हैं। अभी कोई भी डायग्राम में फिर हमने क्या रूल का ध्यान में रखना होता है, CFT का। CFT के अकॉर्डिंग हमारा E नीचे होगा एनर्जी में और T2 ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो हमारे लिगेंड्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं और हमारे DXY DYZ भी इन बिटवीन द एक्सिस हैं। दैट्स वाई दे आर इन हायर इन एनर्जी और हमारे दूसरे दो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, लोअर इन एनर्जी। तो हमने CFT का रूल फॉलो करना है। और यहाँ पर देखो मैंने कैसे सिखाया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। सबसे पहले A E T, अभी A है T है, E नहीं है तो कैसे लिखोगे, A1 T, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो गए। राइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस डायग्राम। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे पाई बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी हमने जब डिस्कस किया था सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, तो अभी हमें सिग्मा बॉन्डिंग को ही सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्यूब का सहारा लेना था। तो लेकिन अभी टेट्राहेड्रल में हमने पाई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है। हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं, ML4 टाइप है, यानी कि 4 लिगेंड। मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं, 2।
4 2s द 8, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आना चाहिए उसका सम क्या होना चाहिए 8। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखो, ग्रुप थ्योरी की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया T1 प्लस T2 प्लस E। T का मतलब 3, नेक्स्ट T का मतलब 3, 3 प्लस 3 6, E का मतलब 2। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन क्या है, सही है। नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, हमने फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा सिमेट्री एलिमेंट मेटल के साथ मैच करेगा। T1 नन, T1 तो हमारे पास नहीं आया था, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखो, यहाँ पर T1 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन में देखो ध्यान से T1 नहीं है। नेक्स्ट क्या है, T2, T2 की सिमेट्री मेटल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमारे कॉम्बिनेशन में T2 का रोल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास E की सिमेट्री भी हमारे पास यहाँ मेटल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी। सिर्फ आपने ऑर्बिटल्स मेंशन करने होते हैं कि T2 आपने किसको सिग्निफाई किया था। T2 हमने Px को भी दिया हुआ है, Px Py Pz के कॉम्बिनेशन को भी T2 बोलते हैं, और dxy dyz और dxz को भी T2 बोलते हैं। उसी तरह से E dz स्क्र और dx स्क्र माइनस वाई स्क्र के कॉम्बिनेशन को तो हमारा ये पोर्शन काफ़ी कट आउट हो गया क्योंकि हमारे पास डायग्राम्स नहीं हैं। सिंपल आपने एमओटी में शिफ्ट करना है। और एक बात याद रखना बच्चे, जब हमारे पास टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री होती है, इट हैज़ ऑलरेडी CFSC का गैप इसमें टेट्राहेड्रल में ऑलरेडी बहुत कम है, इसलिए आपके पास लिगेंड चाहे हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, तो फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी गैप कम है, तो यहाँ पर हमारे पास चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहे वीक फील्ड, उसमें हमारी CFSC के गैप में कोई फ़र्क नहीं होगा। ऑलरेडी कम होने की वजह से लिगेंड उसका वहाँ पर कोई इफेक्ट रोल प्ले नहीं करेगा। हमारे पास सारे कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल के हाई स्पिन नेचर के ही होते हैं। तो एग्ज़ाम में हमारे पास ये भी लीनियंसी हो गई कि जब हमें पाई बॉन्डिंग लिगेंड चाहे हमारे पास M साइनाइड, टेट्राहेड्रल के केस में अगर हमें MF4 मिलता है या फिर हमें MCO4 मिलता है, तो दोनों का डायग्राम क्या होगा, पाई बॉन्डिंग के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, मेटल के ऑर्बिटल्स मेंशन करो। D को हम T2 और E बोल रहे हैं, S को हम A1, P को हम T2। नेक्स्ट क्या है, 4 सिग्मा, सिग्मा के कॉम्बिनेशन में क्या है, A1 प्लस T2, और लिगेंड पाई के कॉम्बिनेशन में T1 प्लस T2 प्लस E। तो मैंने यहाँ पर साइड में मेंशन किया हुआ है जो कम थे, ये कम है चारों के चारों, तो ये वाले हम पिक कर लेते हैं। A1 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 है किसमें, सिग्मा के कॉम्बिनेशन में, तो क्या मिलेगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार। नेक्स्ट क्या है, T2 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एक सिग्मा में है एक पाई में है, सिग्मा स्टार, फिर हमारे पास क्या होगा, पाई स्टार के 2 ऑर्बिटल्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, ई को काउंट करो कितनी बार है, ई 1 और 2 किस में है, पाई में, तो एक मिलेगा पाई, एक मिलेगा पाई स्टार। फिर उसी वे में हम अरेंज करेंगे अगेन, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में डायग्राम में थोड़ा सा छोटी करने के लिए यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल डीजेनरेट दिखा दिए, आप अलग भी दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप पहले A1 लिखोगे सिग्मा, फिर आप लिखोगे T2 सिग्मा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या डिसाइड किया था, सिग्मा के बाद हमारे पास पाई होगा। सबसे पहले यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग मेंशन करने के बाद सिग्मा, फिर हमारे पास पाई के दोनों ऑर्बिटल्स, T2 ज़्यादा सिमेट्रिकल है एज़ कम्पेयर टू E, तो यहाँ पर T2 पाई और E, फिर हमारे पास सारे के सारे बॉन्डिंग ख़त्म। अभी हमारे पास नॉन बॉन्डिंग स्टार्ट होंगे, पर क्राइटेरिया क्या रखना है, फिर से CFSC का ध्यान में रखना है। पहले E आएगा, फिर हमारे पास T2 होगा, नेक्स्ट A1 और जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स है आप उसे अरेंज कर सकते हो। कई बुक्स में आपको A1 ऊपर मिलेगा, कई बुक्स में जैसे केवीरा रेड्डी में हम केवीरा रेड्डी के नोट्स ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में हमारे पास A1 सिमेट्री लोअर इन एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू T2। राइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया मेटल के सिग्मा ऑर्बिटल्स को, फिर हमने कॉम्बिनेशन लिखा लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स का, फिर उसके बाद हमने एक डायग्राम्स ड्रॉ की सो दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर। उसके बाद हमने मेटल में वो ऑर्बिटल्स ऐड किए सो दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन क्या होगा। लास्ट हमने क्या किया, पाई बॉन्डिंग में सिर्फ कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया
और डायरेक्टली जंप इनटू द डायग्राम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम सिग्मा की बॉन्डिंग को ही 3 डायमेंशन में बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, तो पाई बॉन्डिंग के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टू इमेजिन द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए फ़ायदा हो गया। और एक हमारे पास क्या पॉजिटिव इस डायग्राम में क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंट डायग्राम्स नहीं होंगी पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के लिए। तो आपको एग्ज़ाम में टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री अगर पाई कॉम्बिनेशन टेट्राहेड्रल का पूछा जाता है, सो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। That's all about this topic. Thank you so much.